बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज लाई हूँ मैं आपके लिए ज़बरदस्त किचन टिप्स। अगर आप चाहती हैं अपने सास के दिल पर राज करना और बनना चाहती हैं घर की मलका, तो ये टिप्स आपके लिए हैं। चले आए करते हैं स्टार्ट। अगर आलू को जल्दी उबालना है, बसा औकात आलूओं को जल्दी उबालना होता है। आलू को देचकी में डालकर मुनासिब मिकदार में पानी डालें। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगे तो इसमें एक चुटकी हल्दी और एक कतरा कुकिंग ऑयल का डाल दें। इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। दही को 4-5 दिन तक ताज़ा रखने के लिए, दही अगर ज़्यादा मंगवा लिया जाए तो अक्सर बच जाता है। ऐसे में दही दूसरे दिन या तो ख़राब हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। इसे कई दिन तक काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इसमें कच्चे नारियल के छोटे छोटे से टुकड़े 4-5 दिन तक डालकर रख दें। दही इससे जो है ताज़ा रहेगा और महफूज भी रहेगा। नरम टमाटरों को सख्त बनाना। ख़वातीन फ्रिज में टमाटर इसलिए स्टोर करती हैं ताकि इन्हें बावक्त ज़रूरत बार बार बाज़ार से मंगवाना ना पड़े। फ्रिज में रखे हुए टमाटर कुछ ही दिनों में नरम पड़ जाते हैं। अगर फौरी तौर पर देखभाल ना की जाए तो गल जाते हैं। इन्हें दोबारा सख्त करने के लिए सादा सी तरकीब इस्तेमाल करें। इसके लिए आप एक बाउल लें और इसके अंदर 1 चम्मच जो है नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और जो नरम टमाटर है इसके अंदर डालकर रख दें 1 घंटे के लिए। फिर आप जो है इसे निकाल लें और साफ़ करके आप दोबारा से महफूज कर लें। टमाटर सख्त रहेंगे। सब्जियां ज़्यादा देर तक ऐसे जो है ताज़ा रहेंगी। फ्रिज या फ्रीज़र में सब्ज़ी रखने के बावजूद गल जाती है और इसकी ताज़गी मान पड़ जाती है। अगर आप सब्जियों को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो थोड़े से पानी में 1 चमचा सिरका मिलाकर इसे सब्ज़ी पर छिड़क दें। सब्ज़ी जो है किसी अखबारी कागज़ में लपेट कर रखें। इस तरह से सब्ज़ी जो है काफ़ी दिन तक ताज़ा रहेगी। बिरयानी ना जले। ख़वातीन अक्सर भूल जाती हैं और जब बिरयानी को दम लगाती हैं तो बिरयानी जो है नीचे से लग जाती है और ख़राब भी हो जाती है। इसके लिए ये है कि जब आपने बिरयानी पकानी है, जब उसकी तह लगानी है तो इसके नीचे आपने बे लीफ जो तेज़पात है वो लगाने हैं। उसकी तो जो है आपने एक नीचे तह लगानी है, 4-5 रख दें। इस तरह से जो है आँच मुनासिब तौर पर बिरयानी को पकाएगी और बिरयानी ना सिर्फ जलने से महफूज रहेगी बल्कि इसकी लज्जत भी ज़्यादा होगी। बची हुई दाल का लजीज सूप बनाना। कैसे इसका सूप बनाना है मैं आपको बताती हूँ। अगर पकी हुई दाल बच जाए तो इसे फ्रिज में रखने के बजाय इसका बहुत लजीज सूप बनाया जा सकता है। ग्राइंडर मशीन में इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले। कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में हस्बे ज़रूरत करती हुई यानी कि जो प्याज है ना, तली हुई प्याज डालकर फ्राई कर लें यहाँ तक कि वो हल्की ब्राउन हो जाए। अब दाल का तैयार शुदा पेस्ट इसमें डाल दें। हस्बे ज़रूरत पानी डालकर 1-2 उबाल आने दें। आपका लजीज सूप तैयार है। जो भी पिएगा वो बहुत ही आपकी तारीफ़ करेगा। मुंगरों की करवाहट को कैसे दूर करना है। मुंगरों में कुदरत की जानिब से हल्की सी तलखी मौजूद होती है। इस तलखी को ख़त्म करने के लिए सादा सी तरकीब पेश है। मुंगरे बनाकर इन्हें थोड़ा सा नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटा तक सायादार जगह पर पड़ा रहने दें। फिर इन्हें सादा पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें। याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप धोएंगे इसी लिहाज से इसमें जो हमने नमक डाला था वो भी निकल जाएगा। अब इनकी करवाहट दूर हो जाएगी और आप मज़े से पका सकते हैं। इस तरह से गोभी के सालन की बू को दूर करना। कुछ लोग महज इसलिए गोभी का सालन पसंद नहीं करते कि इसमें से गोभी की मखसूस बू आती है। अगर गोभी को ज़्यादा देर तक पकाया जाए तो ये मसला हल हो जाता है, मगर इस तरीके से गोभी का हलवा सा बन जाता है। इस मसले पर काबू पाने के लिए गोभी को पकाते वक्त 1 चमचा पानी में चंद कतरे नींबू मिलाकर हंडिया में डाल दें तो गोभी की जो है बू दूर हो जाएगी और सालन भी बहुत ही मज़ेदार पकेगा। फूल गोभी और बंद गोभी को आपने किस तरह से पकाना है। गोभी पकाते वक्त असली हालत बरकरार रखना। फूल गोभी को अगर लापरवाही से पकाया जाए तो इसके जो सफ़ेद फूल है वो मलीदा सा बन जाते हैं और वो सालन भी मज़ेदार नहीं बनता और रंगत भी ख़राब हो जाती है। इनमें या तो सुर्ख मिर्चों की ज़्यादती दिखाई देती है या फिर पूरी हंडिया ही सुर्ख दिखाई देती है या फिर हंडिया स्याही माइल सी पड़ जाती है। इसका हल यह है कि हंडिया पकाते वक्त इसमें ताज़ा नींबू डाल दें। फूलों का मुकम्मल जूस निकालने का तरीका। किसी फल का मुकम्मल रस निकालने के लिए इसे चंद मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें। बाद में इसका रस निकालें। फल से जो है पूरा रस निकल आएगा। नींबू का रस भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नींबू है, आपने उसका रस निकालना है तो आप इस तरह से रस निकालें, बहुत ज़्यादा जो है रस निकल आएगा। जमे गोश्त से बर्फ़ जो है आपने किस तरह से फौरी तौर पर पिघलानी है कि मेहमान आ जाएँ और आपने गोश्त पकाना है। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फ़ौरन मत पकाएं। इसमें से बर्फ़ पिघलाने के लिए इसको ज़्यादा नमक मिले पानी में कुछ देर के लिए आपने भिगोकर रख देना है। इससे गोश्त में जो खून है वो निकल जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि आप ज़्यादा देर तक जमा रहें तो इसके लिए आपने 1 देसी लहसुन को रोज़ ज़रूर खाना है। बुरी होती हुई जिल्द पर रोगन गुलाब की मालिश बहुत मुफीद साबित होती है। इससे झुर्रियाँ भी कम पड़ती हैं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें।
नाश्ते के वक़्त अगर एक सेब का इस्तेमाल करें, माहिरीन के मुताबिक खून का अतिया देने से कैंसर का ख़तरा कम होता है, खून की रवानी में बेहतरी आती है, दिल के अमराज़ लाक होने का ख़तरा भी कम होता है। और जो फाजिल कैलोरीज़ हैं जिस्म से ज़ाइल होती हैं, घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी का इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द से निजात के लिए आपने क्या करना है, रोज़ाना 5 से 7 खजूरें खानी हैं। रात को सोने से पहले नाम में 3 कतरे तेल के डालने से रंगत जो है गोरी होती है। गला ख़राब हो और आवाज़ ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। सुबह निहार में 1 गिलास गन्ने का रस में निसफ प्याली नींबू या माल्टे का रस मिलाकर पिएँ। ये खून की खराबी की वजह से होने वाले कई जल्दी अमराज में मुफीद है। अगर आपके सर में बहुत ही ज़्यादा खुश्की है और वो नहीं जा रही है तो इसके लिए आपने सरसों के तेल में दही या अंडा मिक्स करके लगाएं। सर में अगर जुएँ हैं तो चमेली का तेल लगाएं, इससे जो है आपके सर में जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर जूतों की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर किसी शीशी में महफूज करके रख लें। इसे धब्बों पर मालिश करें, बाद में पाँव धो लें, चंद दिनों में पाँव साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके चोट लगी है तो खून रोकने के लिए रुई को नारियल के तेल में डुबोकर लगाएं। कमज़ोरी महसूस हो रही है तो 2 खजूर दूध में पकाकर खाएं और दूध भी पी लें। औरतों को मखसूस अय्याम में बेकायदगी है तो 2 खजूरें खा लें। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि बहुत ज़्यादा खाएं। पेशाब करने में जलन होती है तो कुछ कच्ची लस्सी नमक डालकर पिएं या खरबूजा और तरबूज खाएं, इससे आपकी जो है पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो लेमन के कतरे पी लें। मोटापा कम करना हो तो निहार मुँह नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। रंग गोरा करना है तो उपटन में अरक गुलाब मिक्स करके चेहरे पर लगाएं, 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें। भिंडी की नरमी को बरकरार रखना। भिंडियाँ पकाने के बाद अगर ताज़ा-ताज़ा खा ली जाएँ तो इनका जायका और नरमी का लुत्फ़ उठाया जा सकता है, मगर फ्रीज़र में रखने के बाद इनमें सख्ती आ जाती है और असली जायका भी जाता रहता है। इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए भिंडियाँ पकाते वक़्त या उबालते वक़्त इनमें नींबू के चंद कतरे या 2 छोटे चमचे इमली का पानी अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो इनकी नरमी पकने के बाद देर तक बरकरार रहती है। फ्रीज़र से निकालने के बाद आप इन्हें यूँ ही गर्म करेंगे तो इसका जायका और ताज़ा भिंडियों जैसा होगा और बहुत ही मज़ेदार लगे। अगर आज आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।